जमीन से पीएम मोदी ने यह साफ संदेश दिया कि जंग नहीं होनी चाहिए, हल होगा बैठकर बातचीत करने से। यानी कि शांति का संदेश प्रधानमंत्री की ओर से जंग की जमीन पर जाकर दिया गया, चाहे वो मुलाकात पुतिन से हो या फिर जेलेंस्की से हो। और अब यह माना जा रहा है कि जंग कहीं ना कहीं रुक सकती है, रुकने वाली है, क्योंकि खबर है कि एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को जाने वाले हैं। तो क्या अब समय आ चुका है कि जंग खत्म होने जा रही है? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या रूस और यूक्रेन को मना चुके हैं मोदी? ये युद्ध का समय नहीं है। क्या जंग रोकने का पूरा प्लान रेडी है? समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है। क्या मोदी प्लान पर बस मुहर बाकी है? दुनिया जिस जंग को 2.5 साल से झेल रही है, मोदी उसे रुकवाने का मादा रखते हैं। तभी तो पुतिन से लेकर जेलेंस्की और मेलोनी तक ये मानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। Prime Minister Modi is the boss. क्या रूस और यूक्रेन की जंग के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? क्या मोदी के मिशन शांति के तहत अब फाइनल एक्शन हो रहा है? क्योंकि मोदी के दौरे के बाद अब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस हफ्ते मॉस्को जा रहे हैं। वो ब्रिक्स देशों के एनएसए की बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि रूस इस बार ब्रिक्स संगठन की अध्यक्षता कर रहा है। हालांकि खबरें तो ये हैं कि डोभाल की यात्रा का मकसद रूस और यूक्रेन की जंग का हल निकालना है। जिस काम को मोदी ने शुरू किया, उसे अंजाम देने के लिए अब डोभाल मोदी के दूत बनकर जा रहे हैं। हमारे एनएसए डोभाल जा रहे हैं मॉस्को, जहां उनकी मीटिंग होगी रशिया के एनएसए के साथ और ब्रिक्स के देशों के एनएसए के साथ भी, और हो सकता है पुतिन के साथ भी। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो फॉरेन पॉलिसी है, एक गियर बदल चुकी है। तो मोदी ने और हमारे फॉरेन ऑफिस ने डिसाइड किया है कि हम रशिया यूक्रेन युद्ध को रुकवाने में मदद करेंगे। मतलब कभी भी ऐलान हो सकता है कि मोदी ने युद्ध रुकवा दिया, क्योंकि वो कई महीनों से इस काम में जुटे हैं। अब आपको मोदी के मिशन शांति की टाइमलाइन को भी समझा देते हैं। दरअसल 8 जुलाई को मोदी ने रूस दौरे पर जाकर पुतिन से मुलाकात की। फिर 23 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन पहुंचे और वहां पर जेलेंस्की को समझाया। 26 अगस्त को मोदी ने यूक्रेन दौरे से आने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से फोन पर बातचीत की। तो अगले ही दिन यानी कि 27 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मोदी की फोन पर चर्चा हुई। 5 सितंबर को पुतिन का बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जंग रोकने पर चर्चा को तैयार हूं। तो 7 सितंबर को इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत ये जंग रुकवा सकता है। भारत से दुनिया को उम्मीद है, जिसे बयां कर रही है मेलोनी, जो यूक्रेनी प्रेसिडेंट से मिलने के बाद ये बयान दे रही हैं, क्योंकि हाल ही में पुतिन ने भी यही बात कही थी। और ये दोनों बयान तब आए हैं जब डोभाल को मोदी रूस भेज रहे हैं, जहां वो पुतिन को कहकर आए थे जंग रोक दो। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जंग के मैदान से दिया था। अब उसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कितना सफल होगा, ये देखना होगा। फिलहाल तरकश में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।